आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th इंग्लिश की बुक बी हाइव की नेक्स्ट पोएम द डक एंड द कंगारू। सो ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, द डक एंड द कंगारू। इसमें एक डक और एक कंगारू का कन्वर्सेशन हमको पोएट ने बताया है। दोनों का ही कन्वर्सेशन है इसमें। ये एक ह्यूमरस पोएम है, इसे पढ़कर आपको हंसी आती है और ये जो है एडवर्ड लीयर ने कंपोज की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेट द डक टू द कंगारू। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें डक और कंगारू का कन्वर्सेशन है, उन दोनों की आपस की बातचीत है। अब डक है, आपको पता है डक कहाँ रहती है? पानी में रहती है। डक लिव्स इन द पॉन्ड, वो पॉन्ड में रहती है, तालाब में रहती है। और कंगारू, कंगारू एक एनिमल है जो लैंड पर रहता है, जमीन पर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। सेट द डक टू द कंगारू। डक जो है वो कंगारू से कहती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। गुड ग्रेशियस, हे भगवान, हाउ यू हॉप। हॉप मीन्स होता है उछलना। ठीक है, हाउ यू हॉप, कंगारू उछल उछल कर चलता है ना, हॉप करता है। तो वो कहती है, हाउ गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, तुम कैसे उछलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम फील्ड्स में, मैदानों में उछलते हो, एंड द वाटर टू, और पानी में भी उछलते हो। एज यू नेवर वुड स्टॉप, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज अबोर्ड इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मीन्स डर्टी। मेरी जो लाइफ है वो इस नेस्टी पॉन्ड में डर्टी हो गई है, बहुत ही गंदे पॉन्ड में है, मैं बोर हो गई हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। यहाँ लॉन्ग का मीन्स क्या है? लॉन्ग का मीन्स विश, आई विश, मैं इच्छा करती हूँ। डक की इच्छा है, डक का मन कर रहा है टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं इस संसार को देखूं, मैं इस पॉन्ड से बाहर निकलूं और इस वर्ल्ड को देखूं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। वो कहती है, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं विश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह हॉप कर सकूं, उछल सकूं। सेट द डक टू द कंगारू, जो डक है वो कंगारू से कहती है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इसके देखा कि जो डक है वो कंगारू से विश कर रही है कि जो है मैं तुम्हारी तरह उछलना चाहती हूँ और इस वर्ल्ड को देखना चाहती हूँ। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, प्लीज मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और घुमा लाओ। सेट द डक टू द कंगारू। डक जो है वो कंगारू से कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। क्या कह रही है डक? आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ क्वैक कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन जो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर घूमूंगी, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी और तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। तो डी एंड द जेली बोली जो है वो रिवर्स के नेम है। वो कह रही है, हम डी नदी पर जाएंगे एंड द जेली बोली, उस रिवर पर भी जाएंगे। ओवर द लैंड, और बहुत सारी जमीन पर जाएंगे। एंड ओवर द सी, और समुद्र को भी पार करेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू। प्लीज टेक मी अ राइड, प्लीज मुझको घुमा लाओ। ओ डू, प्लीज मुझको जरूर घुमा लाओ। सेट द डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से कहती है। ठीक है, तो डक जो है वो कंगारू से कुछ बातें प्रॉमिस भी कर रही है कि प्लीज मुझको घुमा लाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, हमारा है सेट द कंगारू टू द डक। अभी तक 2 पैराग्राफ्स में हमने क्या देखा था? डक कह रही थी कंगारू से, बट अब इस पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में जो है हमारे यहाँ पर कंगारू जो है वो डक से कह रहा है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इस बात में रिफ्लेक्शन मीन्स सोचना, थॉट, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। परहैप्स ऑन द होल, हो सकता है तुमको घुमा कर लाने में, इट माइट मी ब्रिंग मी लक, क्या पता मेरा कुछ लक जाग जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है मुझको, कंगारू को एक ऑब्जेक्शन, एक बात दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है कंगारू को? व्हाट इज द कंगारू थिंकिंग?
विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोर्ड, अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं बोलूँ, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, योर फीट तुम्हारे पैर आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड बिल्कुल ठंडे हैं और गीले हैं, जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब डक तो पानी के अंदर रहती है, पॉन्ड के अंदर रहती है, तो पॉन्ड में मिट्टी भी होती है, तो एक तो पैर गीले रहेंगे और दूसरा मिट्टी भी लगी रहती होगी उनमें। तो कंगारू कह रहा है कि तुम्हारे पैर जो हैं वेट एंड कोल्ड हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, एंड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस। रूमैटिस बोलते हैं जनरली गठिया एक बीमारी होती है, जोड़ों की बीमारी होती है, जो ठंड से जोड़ों में दर्द हो जाता है उसको बोलते हैं रूमैटिस। हो सकता है मुझको रूमैटिस हो जाए, सेड द कंगारू, कंगारू जो है वो डक से कहता है। सेड द डक, अब डक क्या रिप्लाई करती है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, जब मैं पत्थरों पर बैठी थी तब मैंने इस बात पर बहुत सोचा, एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, वर्स्टेड मीन्स वुलन सॉक्स, और मैं 4 पेयर्स वुलन सॉक्स लाई हूँ, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे वेब फीट, जो जालीदार मेरे पैर हैं उनको अच्छे से फिट आ रहा है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और कीप आउट ऑफ द कोल्ड, और ठंड को दूर भगाने के लिए आई हैव बॉट अ क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता है कुछ शॉर्ट टाइप की चादर जैसे होता है, लंबी गर्म वुलन चादर, तो मैंने एक क्लॉक खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं क्या करूँगी, रोज एक सिगार पीऊँगी। डक भी बहुत मस्त हो रही है, सिगार पिएगी रोज। और टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, कंगारू तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे लव के लिए मैं ये सारे काम करूँगी। सेड द कंगारू, अब कंगारू क्या कहता है, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल, डियर डक सिट स्टेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल, ये जो चांदनी रात है, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा सही से बैलेंस बन पाए इसके लिए डियर डक सिट स्टेडी, बिल्कुल स्टेडी, बिल्कुल बिना हिले डुले तुमको बैठना पड़ेगा। सिट स्टिल एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरी टेल के पूंछ के एंड पर बैठना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि कंगारू का बैलेंस ठीक से बन सके। देखो आप बुक में पिक्चर में भी बना हुआ है, इसमें ऊपर पिक्चर दिया है, बिल्कुल जो डक है वो कंगारू की बिल्कुल टेल के एंड पर बैठी हुई है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर कंगारू जो है वो कह रहा है डक से, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल लास्ट में एंड पर तुमको बैठना होगा। So away they went with a hop and a bound. And so away they went with a hop and a bound. और फिर वो दोनों एक हॉप हॉप करते हुए चले गए, and they hopped the whole world 3 times around. और पूरे वर्ल्ड के उन्होंने कितने चक्कर लगाए, 3 times around. उन्होंने 3 times 3 चक्कर लगाए। and who so happy, oh who, and who so happy, और कौन इतना खुश होगा, as the duck and the kangaroo, डक और कंगारू से ज़्यादा इस दुनिया में कौन खुश होगा। पोएट कहना चाहता है कि डक और कंगारू एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे वो दोनों, और वो जब पूरे वर्ल्ड में घूम कर आए उन्होंने पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर लगाए और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, दे वर एंजॉइंग। तो जो डक है वो इस पोएम में रिक्वेस्ट कर रही है कंगारू से कि मुझको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाओ और वर्ल्ड का जो है चक्कर लगवा कर लाओ, क्योंकि वो अपने पॉन्ड में जो है बैठे बैठे बोर हो गई है। कंगारू रेडी तो है उसको घुमाने के लिए, बट कंगारू क्या कहता है, उसका एक ऑब्जेक्शन है, वो कहता है कि तुम्हारे जो ये फीट हैं, पैर हैं, वो बहुत ही गीले हैं, हो सकता है मुझको रूमैटिस हो जाए, मुझको कुछ जोड़ों के प्रॉब्लम हो जाए दर्द में। तो जो डक है वो उससे कहती है, कंगारू से क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लव के लिए कुछ भी करूँगी, मैंने 4 सॉक्स जो है 4 पेयर सॉक्स खरीदे हैं वुलन, एक शॉल खरीदा है, और मैं एक सिगार रोज पिया करूँगी। तब कंगारू उससे कहता है ठीक है, आई एम रेडी, मैं तुम्हें घुमा कर लाऊंगा, बट तुमको बिल्कुल स्टिल होकर, स्टडी होकर बैठना पड़ेगा, तुम बिल्कुल हिलोगी नहीं, और मेरे बिल्कुल टेल के एंड पर बैठना पड़ेगा तुमको, जिससे कि जो है मैं तुमको सही से घुमाकर ला पाऊंगा। और जो है फिर डक एंड कंगारू घूम कर आते हैं और वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं।
So that's all for today. Goodbye.